तो गाइस आज हमारे पास बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर है जो 30 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था अलग अलग सिटीज़ में। उसमें से एक क्वेश्चंस आया है। तो चलिए इसका एनालाइज करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से हुआ था। तो जो स्थापना हुई थी वो 1930 पर 1934 के अधिनियम से हुआ था। और कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो इसका जो 1934 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस ग्रह के पास चंद्रमा नहीं है। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? शुक्र के पास। शुक्र के पास क्या हो जाएगा? अपना चंद्रमा नहीं है। जबकि क्या क्या किसके पास है? पृथ्वी के पास है, बृहस्पति के पास है, और ऐसे एक और ग्रह है उसके पास है अपना चंद्रमा। पृथ्वी और बृहस्पति के पास अपना चंद्रमा है, जबकि शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दांतों के सड़न से बचाने के लिए टूथपेस्ट में आमतौर पर कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो जो सड़न बचाने के लिए जो टूथपेस्ट में आमतौर पर रसायन भी यूज किया जाता है वो है कौन सा? क्लोराइड। क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। CRISPR केस 9 किस अणु के सटीक संपादन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। तो किसके लिए है? डीएनए के लिए। डीएनए के लिए ये गाइस संक्रमण से जुड़ा हुआ रहता है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इंदिरा गांधी तारामंडल किस शहर में है। तो वो कौन सा शहर में है? पटना में, अपना बिहार में है। इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। तो इसका आंसर पटना हो जाएगा। नंबर 6 का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 में क्या पूछा है कि स्टील में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। तो स्टील में ध्वनि की जो गति होती है वो होती है 5,960 मीटर पर सेकेंड। और सबसे जो अधिक गति होती है ध्वनि की वो किस में होती है? ठोस में होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5,960। सातवां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने खंड में है। हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा कितने खंड में है? 4 खंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। जिन्होंने 4 लगाया उनका सही हो जाएगा। ठीक है, आठवां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर पे क्या है क्वेश्चन? पंछी पेड़ की शाखा पर चहचहा रही है, रेखांकित भाग का सही पर्यायवाची विकल्प का चयन करिए। ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसमें जो रेखांकित है वो पक्षी था। तो जो पक्षी का हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यायवाची विहंग, तरु हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विहंग और तरु। इसके बाद नंबर 9 का क्वेश्चन देखते हैं। असुमेलित समास। तो इसमें सुमेलित समास दिया हुआ था, उसमें से एक असुमेलित जो मिलान सही मिलान नहीं है उसका चुनना था। तो इसका क्या हो जाएगा? महात्मा। महात्मा क्या हो जाएगा? ये कर्मधारय समास हो जाएगा, जबकि बहुव्रीहि समास हो दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा। नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि भारतीय सेना ने 8 दिसंबर 2024 को AI इंक्यूबेशन सेंटर किस शहर में शुरू किया गया है। तो किस शहर में शुरू किया गया है? बेंगलुरु में। ये करंट अफेयर से था। नंबर 11 पर क्या दिया हुआ है? एमरी वाइस पन्ना पायल। एमरी वाइस पन्ना पायल जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो किस क्षेत्र के लिए? साहित्य के। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का साहित्य। 12 नंबर, ये करंट अफेयर से है। अप्रैल 2025 में थाई सरकार द्वारा जारी किए गए आई स्टैम्प में कौन सी प्रसिद्ध कलाकृति दर्शाई गई है जिसे भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रमुखता से उजागर किया। तो कलाकृति कौन सी थी? मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला थी। ओके, नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर पे क्या दिया हुआ है कि अप्रैल 2025 में आरबीआई की उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया जो एक दशक से अधिक समय में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। तो ये करंट अफेयर से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता इसका आंसर हो जाएगा। उप गवर्नर के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। नंबर 14 देखते हैं। नंबर 14 में पूछा गया कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये भी करंट अफेयर से है। तो इसका जो हो जाएगा वो बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है 23 मार्च 2025 तक दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, हालांकि उनके अधिकार महाभियोग के कारण निलंबित हैं। तो ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था और इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता है, इसलिए मैंने इसको खाली चुना। नंबर 16 के क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया कि बिहार में लागू की गई आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस रोड कॉन्ट्रैक्ट OPRML का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जिसका उद्देश्य था वो था मौजूदा सड़कों के रख रखाव और प्रदर्शन करना।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में पूछा गया कि गंगा का मैदान किसके बीच फैलता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है घग्गर नदी तथा तिस्ती नदी के बीच गंगा का मैदान फैलता है। आपको बता दें कि नदी से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें एक नदी से ज़रूर क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। भारत में कपास की कृषि संबंधी कथनों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तो गाइस इसमें कथन दिए हुए थे तो कथन को मैंने नहीं लिखा है, जिसने एग्ज़ाम दिया होगा वो समझ जाएंगे, जिनका 1 और 2 जिसने लगाया था उसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें भी कथन दिए हुए थे 4 कथन, उसमें से पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसका भी उत्तर मुझे नहीं पता गाइस। क्वेश्चन सिर्फ मेरे पास आया था लेकिन उत्तर मुझे नहीं पता कौन कौन से कथन थे, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। नंबर 20 का देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी मुझे पता नहीं है गाइस, क्योंकि उत्तर मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन लिखा था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। 21 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। एक सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर।